हैं यार आप सब लोग? आपको चैट में इनका आंसर लाइक चैट में आपकी तरफ कर रहा हूँ, मैं पोस्ट कर दिए, आप इसको कर सकते हैं जी। हाँ, वो मुझे दिखाई दे जाए ना, कम से कम एंगेजमेंट का आइडिया होता है। स्टूडेंट्स काइंडली आप एंगेज नहीं होंगे, मेंटोर चार्ज नहीं होंगे, ये मेंटोर का मसला होता है हर मेंटोर का, ठीक है। आपके पार्टिसिपेशन से, क्वेश्चन से एक्टिविटी देते हैं जी। तो कान आपको चैट में सब कुछ शो हो रहा होगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, होस्ट मैंने बना। ओके जी। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर तक, कोई 2-4 मिनट लेंगे, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह ये वो चलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे, किसी चीज पे आएंगे। इमरान भाई, चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही। चैट, आवाज आ रही है मेरे सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। ओके, गुड हो गया, शुक्र अल्लाह पाक का, बेहतरीन। अच्छा जी, मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आपको मतलब वाया जो इमरान भाई को स्टार्ट कर रहे थे तो उन्होंने आपको बता दिया होगा। मेरा नाम फुरकान रशीद है, मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और फ्रीलांसिंग के फील्ड में मेरा तकरीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ही मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ मोस्टली, लेकिन इसके साथ साथ साइड स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये जब फ्रीलांसर स्टार्ट लेता है तो वो सारी स्किल साथ साथ करता है, थोड़ी थोड़ी हर स्किल को टच करते रहता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर स्टार्ट देता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? मैसेज जल्दी जल्दी करना है ताकि हम लोग ऑन द पॉइंट आ जाएं स्ट्रेट अवे। परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप लोगों में बहुत से होंगे जिन्होंने कोई मीडियोकर लेवल की स्किल होगी, किसी की बिगनर लेवल की स्किल होगी, किसी की एडवांस लेवल की स्किल होगी। तो अपनी स्किल को आप किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, वो निच का नाम और साथ में जो है अपनी स्किल का नाम आप मुझे मैसेज करें ताकि मुझे आइडिया हो कि किस किस कैटेगरी के बंदे इधर बैठे हैं। ओके जी, वीडियो एडिटिंग, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग, डाटा एंट्री, ओके जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा, अभी हम आते हैं, देखिए अभी आप सबकी वैरायटी ऑफ स्किल्स हैं और वैरायटी ऑफ स्किल लेवल्स हैं। मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनल लेवल की स्किल आप कह सकते हैं मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ टीम काम कर रही है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, एज अ रिमोट टीम काम कर रहे हैं हम लोग। उसमें सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इंडोनेशिया से कुछ आर्टिस्ट हैं, इंडिया से कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ हमारे पाकिस्तान से आर्टिस्ट हैं लोग। हमारी जो है 7-8 बंदों की टीम है जिनमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और उन पे काम करते हैं। डिफरेंट फ्रीलांसिंग साइट्स पे हमारे अकाउंट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर आर्ट ऑफ सेलिंग एंड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। आर्ट ऑफ सेलिंग में बेसिकली हम लोग हर वो चीज़ किसी भी निच से आप रिलेटेड है, इसमें बाउंड नहीं है कि जस्ट आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी स्किल आप कर रहे हैं उसको हम इधर डिस्कस करने लगे हैं। उसको लाइक उसको अर्निंग साइड पे किस तरह आपने लेके जाना है, मतलब फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग फेज आपने किस तरह उसे मूव करना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि मोस्टली सबसे पहले एज अ न्यूबी आपको जो है ना थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगी फ्रीलांसिंग की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं जिधर से आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारे पास आती हैं फ्रीलांस साइट्स। फ्रीलांस साइट्स का सबको आइडिया होगा आपको, ऐसा ही है।
परफेक्ट, ठीक है जी। नहीं पता चले, मैं थोड़ा गाइड करता हूँ आपको वन बाय वन। अच्छा, फ्रीलांस साइट्स में हमारे पास होती हैं बेसिकली, ये टोटली आप ये समझ लें कि हमारे पास साइट्स हैं कुछ ऐसी जिनके ऊपर आप कोई भी निच जो लाइक फिजिकल आप सेल कर सकते हो, दे आर बीइंग सोल्ड ऑनलाइन। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, मोस्ट इस वक्त जो लीडिंग साइट्स हैं उनमें फाइवर है हमारे पास, उसके बाद अपवर्क है, उसके बाद गुरु है, फिर freelancer.com है, फिर 99 डिजाइन, अगर सिर्फ डिजाइन की निच में आ जाए हम लोग। तो ये डिफरेंट साइट्स हैं, इन सब। यार आवाज मेरी सबको क्लियर है? हेलो? जी सर, आवाज आपकी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है फुरकान भाई, आप कैरी ऑन करें, मैं बैकएंड पे बैठा हूँ, कोई मसला होगा आई विल नॉक यू, नो वरीज। ठीक है, ठीक है। ये चैट में बेसिकली मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कहा शायद आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि फ्रीलांस साइट्स में हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उन पे आप लोग क्या करते हैं बेसिकली, एज अ फ्रीलांसर आप काम करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि आप लोग जो भी आपकी स्किल है, बेशक वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कोई भी स्किल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, उनकी आप उनको सेल करते हो। अब हर साइट का अपना एक सेलिंग स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पास फाइवर से हम स्टार्ट करते हैं, मोस्टली मैंने जिस पे काम किया है, तो उसमें क्या है कि उसका गिग बेस्ड अर्निंग स्केड्यूल है, लाइक उनका जो मॉडल है वो गिग बेस्ड है। उसमें क्या होता है कि आप लोग गिग्स बना लेते हो। अब न्यूबीज को थोड़ा सा, मतलब जो भी नए आते हैं उनको, आप लोगों को इशू ये फेस करना पड़ता है मोस्टली कि आप गिग बना लेते हो और काम नहीं आता। अब उसमें ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप वो चीज सेल करो जो आपको पूरी तरह से आती है। मोस्टली ये होता है कि खास तौर पे फाइवर पे अगर आप जाओ तो स्टार्ट में अगर आप कोई ऐसी निच पकड़ लेते हो, जैसे फर्स्ट करो आपने लोगो डिजाइनिंग सीखी है, तो आप सीधे जाके गिग बनाते हो फाइवर पे लोगो डिजाइन की जी। अब उधर आप खुद इमेजिन करो कि 5,000 से 7,000 मेरे ख्याल से एक कैटेगरी के अंदर गिग्स हैं। अब उसमें वो लोग भी बैठे हुए हैं जो 20-20 साल से सिर्फ लोगो डिजाइनिंग ही कर रहे हैं, तो उनके साथ आपने मुकाबला करना है। तो आप सिर्फ लोगो डिजाइनिंग के कीवर्ड पे आके उसको फाइवर पे रैंक करने की कोशिश करोगे तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपका काम आना स्टार्ट हो। इसमें ये होता है कि कुछ शॉर्ट स्किल्स को आपने टारगेट करना होता है। जैसे आप देखो, लोगो डिजाइनिंग अगर आपको आती है तो आपको वेक्टर ट्रेसिंग भी आती होगी। मतलब किसी भी लाइक अगर सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर आपको यूज करना आता है, मैं थोड़ा सा डिजाइनर्स के साथ ज्यादा चैट करूंगा और बाकी जो है उनको थोड़ा अर्निंग साइड पे जब आऊंगा तो फिर साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो इसमें बोर नहीं होना, ये आप लोग भी सीखिए, मतलब सारों की कलेक्टिव नेचर है, ठीक है। अब जैसे एक लोगो डिजाइनिंग की स्किल है, मेन स्किल है, इसी तरह वेब डेवलपमेंट में आप आ जाओ अगर, तो वेब डेवलपमेंट में भी मतलब ये एक लीड स्किल है। इसके अंदर भी आपके पास जो है हजारों स्किल्स हैं, लाइक हजारों गिग्स अवेलेबल होती हैं फाइवर फाइवर के ऊपर। अब आप एक नए मतलब बिगिनर लेवल की स्किल लेके उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हो जिनकी फील्ड के अंदर 10-10 15-15 साल की एक्सपर्टीज है। एग्जैक्टली, ये किसी ने एक मैसेज भेजा है, जैसे ये पिक्चर के ऊपर से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ये शॉर्ट स्किल्स होती हैं। और ये चीजें जब आप लोग एक चीज हमेशा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि यार अगर आप रैंक करना मुकाबला करते हो उसके साथ जो पहले पेज बैठा हुआ है, तो लाइक लोगो डिजाइन की गिग के साथ लोगो डिजाइन का कीवर्ड डाल के मुकाबला करते हो, तो ये एक मतलब वैसे ही आपका मुकाबला है। मतलब आप बिना एक अकाउंट बना के रखोगे, उसके बाद आपने अकाउंट बंद कर देना। रीजंस क्या होते हैं? रीजन यही होते हैं कि आपको काम नहीं आ रहा होता, और काम ना आने की वजह क्या है कि आपने पंगा बहुत बड़ी चीज में ले लिया है। अगर साइड से स्टार्ट लेते, स्लो स्टार्ट जिसे कहते हैं, मतलब कोई साइड स्किल आप पकड़ लेते, जैसे ग्राफिक डिजाइन के अंदर आए तो वेक्टर ट्रेसिंग की स्किल आप पकड़ सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर इमेज बैकग्राउंड रिमूवल की स्किल है। छोटी छोटी मतलब स्किल्स, इनको आप टारगेट करके इन पे गिग्स बनाएं। जब इन पे आप गिग्स बनाते हैं तो मोस्टली आपका काम आना शुरू हो जाता है। और मैं थोड़ा सा फोकस्ड रहूंगा फाइवर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली फाइवर के ऊपर है। तो उसमें आपको यह है कि फाइवर के ऊपर आपका टोटली जो मतलब लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग है वो टोटली बेस्ड है आपकी सॉरी आपके स्केड्यूल के साथ। लाइक
हाउ मेनी आवर्स यू आर स्पेंडिंग ऑन फाइवर व्हाइल स्टेइंग ऑनलाइन, कितना टाइम आप फाइवर पे लगा रहे हैं ऑनलाइन रह के इस स्किल को लाइक सर्विसेज अपनी सेल करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल जी, शॉर्ट स्किल्स आपके लिए बेस्ट हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा ये ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें वो टाइम आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, जितना टाइम आप लगा रहे हैं प्लेटफॉर्म, अब टाइम लगाने के क्या मतलब है, ये मतलब नहीं है कि जस्ट आप जो है ऑटो रिफ्रेशर लगा दिया और वेबसाइट खोल दी, नहीं। आपने टाइम लगाना है, फोकस करना है उसको, इवन फाइवर की कम्युनिटी के साथ एंगेज रहें और वो जो गिग्स बनाए उसकी जो शॉर्ट्स सेलिंग उसकी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपको भी मैंने बताया वेक्टर ट्रेसिंग होती है, उसके बाद अगर ग्राफिक डिजाइन की स्किल के अंदर हम बात करें, ठीक है। इसी तरह अगर वेब डेवलपमेंट की स्किल की बात करें तो इसमें हमारे पास अब वेब डेवलपमेंट एक बहुत वाइड स्किल है। अब ये स्टार्ट होती है अगर प्रो लेवल की आपके पास स्किल है तो आपको कोडिंग आती है, आप प्रॉपर वेबसाइट्स फ्रेमवर्क्स जितने होते हैं सब में काम कर सकते हो, CMS जितने होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर भी आप सेम लाइक ग्राफिक डिजाइन कॉम्पीट करने जा रहे होते हो थाउजेंड्स ऑफ गिग्स दैट आर लाइक ऑलरेडी इन द मार्केट फ्रॉम पास्ट 20 years। उनके साथ आपने जब मुकाबला करना है तो डायरेक्ट जो स्ट्रेट कंपटीशन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल उस लेवल की नहीं है, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है, नंबर 2। अब ये चीजें सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि बिगिनर लेवल वो जो लाइक बेबी स्टेप्स होते हैं वो लेके आपको पीक पे जाना पड़ता है। अगर आप इस तरह डायरेक्ट एक छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो फिर आप बहुत जल्दी पीछे हट जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये आपने बेसिक याद रखनी है फ्रीलांसिंग साइट, स्पेसिफिकली फाइवर के ऊपर काम करने के लिए, कि आप शॉर्ट स्किल्स को जो है सीखें और लाइक एक स्किल आपने सीखी है उसकी जो शॉर्ट स्किल्स जितनी शॉर्ट बन सकती हैं, लाइक इजियर टू रैंक, मतलब उसका कंपटीशन कम से कम होगा। क्योंकि जो मोस्टली ऐसा होता है कि लाइक जो प्रोफेशनल लेवल के डिजाइनर्स होते हैं या प्रोफेशनल लेवल के डेवलपर्स होते हैं या कंटेंट मार्केटर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो बड़ी स्किल में आ जाते हैं। लाइक अभी ग्राफिक डिजाइन में अगर लोगो डिजाइन मैन नीचे है तो लोगो डिजाइन के अंदर प्रोज बैठे होंगे, तो आप लोगों को छोड़ के लोगों की मैन टाइप करें अगर मिनिमल लोगोज हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, मिनिमल है, मैस्केट्स है, मोनोग्राम्स हैं। अब एक बिल्कुल छोटी सी टाइप ढूंढे, जैसे फर्ज करो आपके पास आ जाती है जी कैलीग्राफी स्टाइल लोगोस, ठीक है, आप बना सकते हो अगर आपने सीखी हुई है स्किल, ठीक है। तो आप उस निच की गिग बनाए, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ मंथ आपका काम आना शुरू हो जाएगा अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे, लाइक स्टेइंग ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम, पार्टिसिपेटिंग, उसके बाद गिग्स को अपडेट मॉनिटर करना रेगुलरली प्लेटफॉर्म के ऊपर आके चेक करना कि यार मेरी गिग के कितने इंप्रेशंस हुए हैं, अगर मैं कीवर्ड चेंज कर रहा हूँ उस पर क्या फर्क पड़ा, ये सारी चीजें साथ साथ चेक करनी है। अब ये कोर्स जब हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ मैं आप लोगों को जस्ट इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फ्रीलांस साइट्स की पॉसिबिलिटी आपको बताई। एक स्टार्टर्स के लिए सबसे बेस्ट साइट फाइवर है, क्योंकि इस पे आपके पास काम लाइक एक्सपीरियंस एज सच आपको चाहिए नहीं होता बहुत ज्यादा लेवल का। लाइक अगर कम्पीट, जाहिर है वही बात कि अगर बहुत बड़ी मार्केट के अंदर आप कम्पीट करने की कोशिश करेंगे फिर तो आप कभी भी नहीं आगे जा सकते। लेकिन छोटी शॉर्ट स्किल्स $5-10 जॉब से आप स्टार्ट लेके फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करना स्टार्ट करें। एक सेकंड में मैसेजेस आपके एक बार फिर देख लेता हूँ। कीवर्ड्स रैंक करने का तरीका, ठीक है जी। शॉर्ट स्किल, एग्जैक्टली। गिग्स, ठीक है, गिग्स क्रिएट करने में हेल्प, ठीक हो गया। कैन यू इंस्टेंट स्किल्स इन डिजाइनिंग। अच्छा, अच्छा फुरकान भाई, डिजाइनिंग की मेरी निश आपसे में मैंने रिक्वेस्ट है कि ये सवाल जवाब हैं ये हम लास्ट में रख लेंगे, वरना इस सेशन में बच्चे आपको बड़ा ही डिस्टर्ब करेंगे। अभी हम सेशन पर फोकस कर लेते हैं। मीनवाइल आप अपना कोई फाइवर का प्रोफाइल भी इनको दिखा दीजिए एक मोटिवेशन के लिए, ताकि ये सेशन रिकॉर्ड पर है। हम फिर जो प्रॉपर जब इनके सेशन में आएंगे तो फिर 1 बाय 1 हर बंदे को हम इसमें आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह होगी, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वो फिर मैं हर क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता। जनरली आपको बता रहा हूँ कि लाइक मैं अभी एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ सारे स्किल्स का, ठीक है। जब हम फिजिकल प्रैक्टिकली इस कोर्स के अंदर आ जाएंगे तो फिर हम लोग जो है डिटेल में
एक तो आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग के साथ साथ हर स्किल सेट जो है उसकी आगे जो कैटेगरीज है उनके अंदर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है फ्रीलांसिंग की, पाकिस्तानी मतलब ऑडियंस हो तो आपके लिए लोकल क्लाइंट है पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर बैठे हुए, वो लोग जो फ्रीलांसिंग साइट से काम पकड़ है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मोस्टली अभी थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ी है, लाइक इट इज स्टेडीली ग्रोइंग। तो अगर मतलब आजकल पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम आएगा कि हर शॉपकीपर जो है वो अपनी ब्रांडिंग करेगा, हर शॉपकीपर चाहेगा मेरा एक ऑनलाइन सोशल प्रेजेंस हो। खास तौर पे ये कोविड के दिनों के बाद से आवाम की जो ऑनलाइन की अवेयरनेस है ना फ्रीलांस की, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तानी मार्केट भी इसमें शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी जो है हमारे पास है इंटरनेशनल मार्केट, और उस इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब करने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर काफी सारे फ्रीलांसर्स हैं जो बहुत टॉप लेवल के हैं और उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं रेगुलरली डेली बेसिस पे। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके साथ लिंक हो सकते हैं, किसी को फॉलो करें प्रोफेशनल को, उसके साथ लिंक हो जाएं, कोई सोशल चैनल्स पे एक्टिव रहें, सोशल मीडिया पे मोस्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन पे जो है आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एक्सप्लोर करते रहे पॉसिबिलिटीज को, ठीक है। लोकल क्लाइंट्स में मोस्टली आपको मेरा जो इधर मेंशन करने का पर्पस है कि आउटसोर्स्ड काम एज अ बिगनर आप कर सकते हैं, और उसको करके आपकी जब एक्सपर्टीज बढ़ती है तो फिर आप किसी भी क्लाइंट को फर्ज करें आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैं तो एवरीबडी वुड लाइक टू हायर यू। हर बंदा आपको चाहेगा कि यार आपको हायर करे, आपसे काम करवाए, क्योंकि हर बंदे ने एक्सपेंड करना है अपने फील्ड को, हर बंदे ने ग्रो करना है। लेकिन जब तक आप उस लेवल की स्किल पे नहीं आते तब तक आपको स्किल सीखते सीखते साथ जो अर्निंग होती है, माइनर अर्निंग जिसे बोलते हैं, वो करने के लिए बेसिकली आपको लोकल क्लाइंट्स जो है आउटसोर्स्ड काम मतलब आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इस पे इधर शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा क्योंकि इसको इन डेप्थ स्टडी करने के लिए हमें काफी डिटेल में जाना पड़ता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील्स कर सकते हैं, रेगुलर काम पकड़ सकते हैं और अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं उन्हीं क्लाइंट्स के काम के साथ। अब ये पॉसिबिलिटी क्लाइंट्स आते किधर से हैं, कैसे पकड़ते हैं, और कम्युनिकेशन कैसे अपनी इंप्रूव करते हैं क्लाइंट्स के साथ, चैट, ये सारी चीजें स्लो है, और ये मैं एट द स्पॉट आपको एक मिनट में ये 45 आवर्स के सेशन में बता नहीं सकता, देन वो फिर सम अप नहीं होंगे उस तरह से, ठीक है। तो ये आगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे विद इन द कोर्स। इसके अलावा क्या है कि जब आप स्किल बढ़ रही है, आपकी ग्रो कर रही है, आपका काम आना शुरू हो गया, आपकी प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, जो आ रहे हैं आपसे मैनेज नहीं हो रहे, हैंडल नहीं हो रहे, ये कैसे आप जो है ना इसको तो ये स्टेज होता है कि आप इसे बिजनेस के तौर पे ले लें स्किल को। ये ना सोचेंगे यार जस्ट मैंने अकेले मुशक्कत करते रहना, पूरा दिन बैठे रहना, रात बैठे रहना, अब 50 ऑर्डर हैं, 50 के 50 मैनेज करना। सबसे बेहतर ये टाइम होता है जब आपका काम फ्लुएंसी पकड़ रहा है तो आप टीम को एक्सपेंड करें, एज अ बिजनेस इसको लेके चलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे, साथ में आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगा अपनी फाइवर के स्टैश की दिखाऊंगा, जस्ट मोटिवेशन पर्पस के लिए, लेकिन इतना मोटिवेट नहीं हो जाना क्योंकि इट टेक्स टाइम। ये नहीं कि आपको स्किल में जो है बिल्कुल विद इन अ मंथ या 2 मंथ आप इस लेवल पे नहीं आ सकते, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है, और उसको लेके उसी तरह आप अगर चलो, जो प्रोसेस होता है वो स्टेप्स, वो बेबी स्टेप्स चल के अगर आप आओगे तो फिर आपकी जो स्किल होगी उस पर फिर आपको ये नहीं होगा कि यार मेरा फाइवर पे काम नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, मेरा फ्रीलांसर पे काम नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। फिर आपके पास क्लाइंट्स होंगे, आपको पता होगा यार मेरी स्किल इस लेवल की है कि मैं किसी भी बंदे को रीच आउट करूंगा तो वो मुझे डेफिनेटली हायर करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये कुछ लीडिंग स्किल्स हैं हमारे पास जो चल रही हैं इसमें ऑनलाइन, मतलब फ्रीलांसिंग के फील्ड के अंदर मोस्टली जो चल रही हैं, इसमें हमारे पास है वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग। अब आप सारे जो बैठे हुए हैं मोस्टली इन्हीं स्किल सेट्स के अंदर हो गए, कोई इसके अलावा हल्के फुल्के स्किल सेट्स हो सकते हैं मतलब इधर उधर, लेकिन मोस्टली आपकी यही स्किल सेट्स होंगे। अब इसके अंदर कुछ शॉर्ट स्किल्स होंगी किसी को जो है इंटरमीडिएट लेवल का एक्सपीरियंस होगा, कोई डिटेल्ड लेवल का। अब ये सिर्फ एक ब्रॉड
एनालिसिस है, लाइक जस्ट एक ओवरव्यू आप ये समझ लें। जब हम इन डेप्थ इसमें जाएंगे तो बहुत सारी लाइक टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई शॉर्ट स्टेप्स जिनसे आप जो है ना इन स्किल्स के अंदर, लाइक फर्स्ट करो आप कंटेंट राइटिंग आपने पकड़ी हुई है तो कौन से स्टेजेस हैं, अगर आपको काम नहीं आ रहा वन बाय वन उनसे गो थ्रू करके आप कैसे जो है अर्निंग फेज तक पहुंच सकते हो। सेम लाइक दैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग। अब स्किल को सेल करने के बहुत से तरीके होते हैं। अब ये जो मैंने पीछे डिस्कस किए इसके अलावा भी कई मल्टीपल वेज होते हैं जिनसे आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हो। उसको लर्निंग के तरीके हैं, उसको अर्निंग फेज में लाने के तरीके हैं। बस ये जो है ना ये डिटेल में आप स्टडी करोगे विद इन द कोर्स, लेकिन अभी जो है आपको एक ओवरव्यू में बता देता हूँ कि ये सारी टॉप स्किल्स है हमारे पास जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्निंग हाई होती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मेकिंग मनी एज अ बिगनर, इसमें क्या है आपके पास कि जब आप नए नए आते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर तो, या नए नए फ्रीलांसर बनते हो तो आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद उन इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है। लाइक एज अ फ्रीलांसर आपको जब भी आप आते हो नई वेबसाइट पे, सबसे पहला मसला काम नहीं आ रहा जी, अब उस मसले को किस तरह हल करना है, काम आपका कैसे आना शुरू होगा। ये चीजें जो है ये मतलब लाइक ये टाइम टेकिंग और डिस्कसिंग चीजें हैं। इनमें बहुत सी डिटेल्ड चीजें होती हैं जिनको आप लाइक स्टडी करेंगे तो उनके बाद आपको जाके पता चलेगा यार ये मैं इधर लैग कर रहा था, इस जगह पे लैग कर रहा था, इस जगह पे लैग कर रहा था, इस वजह से मेरा काम नहीं आ रहा था। and when you'll like start doing those things, you'll see a visible change in your like in your profiles, और जो भी आप social presence है उसमें आप चेंज देखेंगे कि आपको काम आना शुरू हो गया। अब काम आना शुरू हो गया, उसको मैनेज करना, ये चीजें इश्यूज करती हैं। ठीक है, अब एज अ बिगनर आपको जो है काम ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, आउटसोर्स्ड वर्क पे आप फोकस करें। मतलब बिगनर लेवल पे आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए स्किल आपकी बिगनर लेवल की और आप जाके मुकाबले करें लोगो डिजाइन की गेम में, या फिर आप चले जाए सीधे सीधे वेब डेवलपमेंट या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मेन कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। आप वो स्टेप्स लेके आएंगे तो फिर आपको काम लाइक $5-10 जॉब्स करके आहिस्ता आहिस्ता आप मूव ऑन करेंगे। क्योंकि असल ये नहीं है कि आप मतलब ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट यू नीड टू हैव दैट स्किल। अगर आपकी स्किल उस लेवल की है तो फिर आप जाएं मार्केट के अंदर, आप कम्पीट करें, आपके लिए पॉसिबिलिटी है, हर प्लेटफॉर्म पे पॉसिबिलिटी है। इवन अगर ये जो हमारे फ्रीलांसिंग साइट्स हैं या फिजिकल हमारा कोई भी आउटसोर्स काम कहीं से उठाना है, कोई भी प्रोज है उनके साथ आपने लिंक अप करना है, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो हर बंदा आपको रीच आउट करेगा। मतलब आपने एक दफा मैसेज किया, अपनी डिजाइन दिखाए या अपना एक्सपीरियंस शो किया, अपनी वो एक्सपर्टीज दिखाई कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आप को जो है ना रीच आउट करेंगे लोग और वो कहेंगे कि यार आप हमारे लिए काम करो। लेकिन स्किल को ग्रो करने के जो स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस से आप गुजरो, फिर जाके जो है आपके पास वो एक प्रो लेवल की स्किल होगी जिससे आप बेसिकली कुछ अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये स्किल जो एज अ बिगनर आपके पास दो चीजें होती हैं। एक जो है आपने करना होता है अपने स्किल सेट को इम्प्रूव, क्योंकि आपकी स्किल बिगनर लेवल की होती है, और दूसरा आपने अर्निंग फेज में जाना होता है। अब इन दोनों चीजों को रिलेट करना होता है। अब ये नहीं कि आप अर्निंग फेज में चले गए हो तो स्किल वही माड़ी सी आपने पकड़ी हुई है और उसी को लेके बस जुगाड़ करके करते जा रहे हो तो वो जुगाड़ आपके थोड़ा अरसा ही चलेंगे, फिर एक टाइम आएगा कि आपके जुगाड़ खत्म हो जाएंगे, फिर आप दोबारा से कहोगे मैं कोई नौकरी ढूंढता हूँ, ये फ्रीलांसिंग कोई चीज नहीं है काम की। तो स्किल अपनी साथ साथ इम्प्रूव करो। जब मतलब आप स्किल लर्निंग फेज को छोड़ो नहीं। लाइक आपने स्टार्ट किया, आपको पिक्चर्स बैकग्राउंड क्रॉप करना आते थे फोटोशॉप में, बैकग्राउंड रिमूव करना आते थे, तो आप आगे मूव करो। बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया, ठीक है, अब उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाओ जी। अपने तरफ से कोई सीन क्रिएट करना, पिक्चर्स को जोड़ के मैनिपुलेशन करना, ये सारी चीजें। फिर ये आ गया नेक्स्ट फेज पे जाओ जी। मैं खुद स्केचिंग कर सकता हूँ क्या, ये ट्राई करो, ये आ गया, फिर नेक्स्ट फेज पे जाओ। लेकिन कभी भी जंप मारना नहीं, ये भी ऐसा स्किल है कि इसमें आपको स्टेप
बाय स्टेप, लर्निंग फेज में भी आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, और अर्निंग फेज के भी स्टेप्स होते हैं। वो जिस तरह ये कभी कभी वायरल वीडियोस हो जाती हैं, तो वो बंदा रात को सोता है, सुबह उठता है, उसे पता चलता है, पूरी दुनिया में जानती है, वो वाला सीन नहीं है इसमें। आपको एज अ प्रोफेशनल काम करना है, तो आपको उन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा जिससे हर प्रोफेशनल गुजर के आता है। अगर आप जंप करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि आपका काम आए, और 100% पॉसिबिलिटी है कि वो काम आपका 1 महीना चले और उसके बाद बंद हो जाए, और फिर आपके पास क्या होगा कि यार ये तो वैसे ही बस शुगर मेला होता है, छोड़ दो इससे। हम लोग दोबारा से मूव ऑन करते हैं, अपने किसी जॉब को करते हैं, 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार की जॉब पे जाते हैं। वो ज्यादा भाई आपको मतलब वो माइंड में वो परसेप्शन आना शुरू हो जाएगी कि यार ये स्किल जो है ना, मतलब ऑनलाइन अर्निंग कोई फ्रॉड है, फेक है, स्कैम है, तो फिर आप लोग फिजिकल जॉब्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसलिए अगर आप स्टेप्स लेके चलेंगे जो हर प्रोफेशनल लेके चलता है, तो फिर आपको ये वो जिसे कहते हैं गिव अप वाली सोच, क्विट वाली सोच जो है आपके जहन में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जंप करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके जहन में ये सोच आएगी। अच्छा जी, अब स्किल लर्निंग जो आउटसोर्स्ड वर्क है वो आपको मैंने बता दिया, फॉलो समबडी, ठीक है। ये भी आपको बता दिया कि स्किल लर्निंग का जो फेज है इसमें आप किसी ना किसी को फॉलो करो। लाइक अगर आप फर्ज करो बिगनर लेवल के आर्टिस्ट हो, आप स्केचिंग करते हो, हल्की फुल्की आपको आइडिया है, तो एक प्रो लेवल या इंटरमीडिएट लेवल का बल्कि प्रोफेशनल बंदे को उठाओ। प्रोफेशनल बंदा पकड़ो, इंस्टाग्राम पे देख लो, उसको फॉलो करो, वो काम कर रहा है उसको देखो, वो वीडियोस बना रहा है, उसके आर्ट स्टाइल को देखो, वो किस तरह की वीडियोस बना रहा है, ठीक है। किसी को सोशल चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ, किसी भी नेटवर्क पे अपना उसे मेंटोर बना लो और उसको फॉलो करते जाओ। मतलब आप देखो अगर वो सोशल प्रेजेंस उसकी है और वो एक्टिवली सोशल मीडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे के साथ रहो जो मतलब सोशल चैनल्स पे एक्टिव है। अगर वो कंटेंट शेयर करेगा तभी आपको आइडिया होगा कि यार वो क्या काम कर रहा है। तो उसको जब आप अपने मेंटोर बना के उसे फॉलो करते जाओगे, आप देखोगे कि यार एक टाइम आएगा आपको लगेगा मेरी स्किल भी अच्छी खासी इसके लेवल की बंदे की पहुंच गई है। तो वो टाइम तभी आएगा जब आप उसको फॉलो करते जाओगे। आप डायरेक्ट वो अगेन वही बात की जंप करने की कोशिश करोगे तो फिर वो टाइम कभी नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद स्किल को इम्प्रूव करने का मैंने बता दिया आपको। समबडी फॉलो समबडी में भी यही चीज थी कि यार किसी को फॉलो करो और इससे आपकी स्किल इम्प्रूव होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आएगी कि यार मैं बिल्कुल बिगनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुका हूँ, अब मुझे जो है लाइक काम पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब स्किल एडवांस लेवल की हो जाएगी फिर बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह इनके अंदर एज अ बिगनर जो इश्यू आता है, इधर मैंने मेंशन नहीं किया, कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इशू आता है। बिकॉज मोस्टली क्लाइंट जो है होता है, अगर इसीलिए मैंने आउटसोर्स्ड वर्क पहले मेंशन किया कि पाकिस्तानी क्लाइंट आपके पास उर्दू स्पीकिंग होगा, उससे आप आउटसोर्स वर्क इजीली उठा सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग लाइक इट, ये हमारे इधर तो स्किल बना दी गई है इंग्लिश, लेकिन इट इज अ लैंग्वेज। तो आप थोड़ी सी लाइक उसको वर्कआउट करके और सीख सकते हो, कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं होती। लेकिन ये है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये जो चीज मैं बताने लगा बेसिकली जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है आपके क्लाइंट के साथ, वो बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ता है जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हो। इंटरनेशनल मार्केट से मुराद आप सोशल मीडिया सॉरी फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाते हो, या आप जो है हमारे पास आते हो किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट को रीच करने की कोशिश करते हो। तो इस चीज में आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि साथ साथ इंग्लिश अपनी आपने इम्प्रूव करनी है और कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है। अब कम्युनिकेशन स्किल के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। लाइक ये नहीं कि क्लाइंट ने मैसेज किया मुझे लोगो चाहिए, ठीक है मैं लोगो कर दूंगा, ये लो ऑफर, और उसे ऑफर सेंड की और क्लाइंट गायब हो गया। अब इसमें ये होता है क्लाइंट को एंगेज करने का तरीका होता है। अब कस्टमर जब आपके पास एक लीड लेके आया है, मतलब एक क्लाइंट आपके पास आया, वो काम करवाना चाह रहा है, लाइक जाहिर है एक बंदा आपको मैसेज कर रहा है यार मुझे लोगो चाहिए, फाइवर की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसको लोगो चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास एम ही आ रहा है शुगर मेले के लिए या कह रहा है कि कोई नहीं। अब आप अगर उसके साथ ये बिहेवियर शो करोगे कि अब उसने इतना मैसेज किया कि मुझे लोगो चाहिए, आप आगे सिखाओगे ठीक है मैं लोगो बना दूंगा, ये ऑफर है इसे एक्सेप्ट करो, डिटेल भेज दो, अब वो डेफिनेटली आपके पास कभी भी नहीं आएगा। आप उसके साथ डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो, उसको लाइक अंडरस्टैंड करो, उसको लगे कि यार ये बंदा लाइक द डिजाइनर इज अंडरस्टैंडिंग मी। उसको जब ये फील आना शुरू हो जाती है तो वो जो जॉब आप $5 में कर रहे होते हो सकता है वो आपकी $500 पे चली जाए।
हो सकता है वो $50 पे चली जाए, हो सकता है वो 250 पे चली जाए। मतलब probabilities of like expanding the earning phase of earning size of that project बढ़ जाती है, ठीक है। जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट अच्छा करते हो, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और इसको भी प्रैक्टिस करने के तरीके हैं। ये सर इस तरह इसकी कोई नहीं है कि एग्जांपल आप दे जस्ट दीजिएगा रैंडम। फुरकान भाई, कोई एग्जांपल इसकी अगर कोट कर दें आप, क्योंकि ऑडियंस कह रही है कोई एग्जांपल के साथ सर कोट करें इसको। इमरान भाई मैं एग्जांपल कोड कर देता हूँ, वैसे मेरे जहन में है, मतलब लाइव मैं आपको दिखा भी सकता हूँ चैट में, लेकिन बहुत नीचे होगा कहीं तो वो उस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। आप वैसे ही मतलब इस तरह वर्बली हुआ मेरे बता साथ दीजिए। एक हाँ दफा कि एक कस्टमर आया। हाँ मैं आपको बता देता हूँ। हुआ कि कस्टमर आया और उसने कहा यार मुझे चाहिए बेसिकली मेरा जो है मेरा एक चैनल है, उसके मुझे लोगो चाहिए, ठीक है। अब उस बंदे ने ये मैसेज किया और आगे कोई डिटेल्स की, मैंने उसे कमेंट किया ठीक है जी आपको प्लान करता है कि वो इतना एंगेज हो गया कि उसे मैंने कहा कि मोस्टली अब सिर्फ लोगो जो है वो चैनल की लोग को नहीं एनहांस अच्छा हम लोग करते हैं मूव ऑन। क्या, हाँ मैं आपको बता रहा था। अब वो $5 क्लाइंट था, सॉरी 5 नहीं, तकरीबन उसका $30 बजट था उस बंदे का फॉर द लोगो। अब वो जो है जब उससे मैंने इतनी कम्युनिकेशन की और लास्ट पे वो इस चीज पे आ गया कि यार वाकई ये सारी चीजें मुझे चाहिए। आवाज आ रही है सबको? यार थोड़ा सा, एक सेकेंड। आवाज आ रही है इमरान भाई? आवाज आपकी, तो वो डेफिनेटली आपको ओवर पे करके जाएगा आपके काम के लिए। अगर तो वो आप उसे कम्युनिकेशन के अंदर इंगेज करके चार्ज कर लेते हो, वो भी एक अच्छी चीज है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसको ओवर सेल किया, लाइक लोगों से दिया, साथ उसे बताया कि यार ये सारी चीजें कस्टम क्लाइंट्स लेते हैं जो आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं इतने प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। तो जो आते हैं वो ये भी चीजें लेते हैं, ये भी लेते हैं, तो अगर आपकी इनमें से किसी में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताएं, मैं एक पैकेज या एक डील बना के आपको भेजता हूँ। तो लाइक ही वाज मोर देन विलिंग टू बाय ऑल द स्टफ फॉर $350। तो इस तरह जो है आप ओवर सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सोशल मीडिया की पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीजें। एक तो आप सोशल मीडिया के थ्रू एज अ ब्रांड एमर्ज कर सकते हो। एज अ ब्रांड एमर्ज कर सकते हो का मतलब ये है कि आप अपने काम की बेस पे ऑडियंस ग्रैब कर लेते हो। लाइक अगर आप फर्स्ट करो फेसबुक पे एक पेज आपने बनाया हुआ, आप आर्टिस्ट हो, अपनी ड्राइंग्स आप शेयर कर रहे हो सिर्फ उस पेज पे, तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी अगर आपकी एक्सपर्टीज और स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं और अच्छी हैं। लाइक ऐसी वीडियोस हैं जिनमें कस्टमर इंगेज हो रहा है। ठीक हो गया। इसमें अभी बल्कि ये मैंने रेड में नीचे लिखा हुआ है, ये दूसरी स्लाइड है मेरे ख्याल से जिसमें आ रहा है, कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू रीच देयर। जब तक इस फ्रीलांसिंग के फील्ड की सबसे की स्किल यही है कि अब मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैंने स्टार्ट लिया था कब, 2000, याद नहीं है, खैर मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में था। अभी मैं अलहमदा मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री मेरे पास है एक, और वो भी मतलब आप ये समझ लें एक साइड स्किल। मास्टर्स इन इंग्लिश मैंने कंटिन्यू है मेरा, कर रहा हूँ मैं साथ साथ। तो लर्निंग मैंने उस साइड से भी नहीं छोड़ी, लेकिन ये है कि अर्निंग के लिए मैं ये स्किल यूज कर रहा हूँ। अब ये आप कुछ भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप कोई और काम नहीं कर सकते, सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर ही आना है जी। अब मेरी जो डिग्री है मेरे पास, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2019 में मेरी डिग्री रिसेंटली कंप्लीट हुई है। और डिग्री के सारे एक्सपेंसेस और जितना लाइक विद अलोंग विद द डिग्री में अपना सेटअप चला रहा था इमरान भाई, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। तो ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कमिटमेंट के साथ।
अगर आप उससे कहते हो कि यार लाइक थोड़ा सा स्टार्ट लिया, झटके आना शुरू हो गए, लाइक आपको जो है क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिल रहे, नेगेटिव रिव्यूज एक दो लग गए, या फिर आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा काम, तो आप गिव अप कर देते हो। तो वो चीज जो है वो फिर आप समझ लो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस फील्ड का ये है कि इससे जुड़े रहो। अभी मेरे साथ स्टार्ट में ये हुआ कि मैंने freelancer.com पे स्टार्ट किया, थोड़ी सी आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। तो उस पे मेरा एक प्रोजेक्ट आया $150 का, और मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता था उस पे ना, तो $150 का एक कॉन्टेस्ट था, तो उसमें मैंने डिजाइन वगैरह दे दिया, सब कुछ डिलीवर कर दिया। अब सब कुछ डिलीवर कर दिया और वो क्लाइंट ने मतलब मुझे विनर अनाउंस कर दिया हुआ था। अगर फ्रीलांसर का आपको पता है तो आपको ये समझ आ रही होगी प्रॉपरली। मतलब उसने मुझे पिक कर लिया हुआ था, मेरा डिजाइन उठा लिया हुआ था और विनर अनाउंस कर दिया हुआ था। उसे फाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया। अब फाइल्स वगैरह देने के बाद क्या हुआ जी, मैसेज आया थोड़ी देर बाद कि यार ये कोई पता नहीं फेक प्रोजेक्ट था फ्रीलांसर वालों का, और वो क्लाइंट जिसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ था उसने रिफंड क्लेम कर दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो पैसे मेरे अकाउंट से चले गए। अब वो स्टेज था, मुझे यूं लगा कि यार ये ऐसे ही शुगल मिला है, इसको छोड़ देना चाहिए। बहुत मतलब इतनी मेहनत करके काम किया है मैंने, और वो जो है मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। लाइक जाहिर है उसके लिए मैंने फाइल्स वगैरह सब कुछ बना दिया हुआ था। अब अगर मैं उधर गिव अप कर देता तो आज मैं स्टेज तक ना होता। इस फील्ड के अंदर और भी बहुत सारे झटके, मतलब काफी दफा मेरे तकरीबन कम से कम पिछले 4 साल में कोई 3 से 4 अकाउंट्स बंद हुए हैं फाइवर के। अब बंद हुए अकाउंट्स किसी पे 800 रिव्यूज, किसी पे 300, किसी पे 400, किसी पे 200। अभी रनिंग अकाउंट्स मेरे साथ साथ 800 से ऊपर है मतलब रिव्यूज से। लेकिन ये है कि मेरे इतने अकाउंट्स बंद हो चुके हैं इनके साथ। अब बंद होने से क्या है कि उनका मुझे पता चलता है, जो मिस्टेक मैं करता हूँ वो उससे मैं सीख जाता हूँ। एक 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 दफा हुआ, वो मैंने प्योनियर एक ही 2 अकाउंट्स के साथ लिंक करने की कोशिश की, वो बंद हो गया अकाउंट। फिर एक लैपटॉप में मल्टीपल अकाउंट्स की वजह से बंद हो गया। लाइक वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज जिसमें आपको धक्का लग जाता है ना, उसमें यह है कि आप सीख जाते हो, वो चीज आपको कुछ सिखा के जाती है। लेकिन आप इसको गिव अप की सोच से अगर सोचो तो वो आप गिव अप कर दोगे, यार बस अकाउंट बंद हो गया, अभी फिजिकल नौकरी ढूंढना शुरू करो, खत्म खत्म हो गया ऑनलाइन काम, सारी दुनिया से अभी फिजिकल जॉब की तरफ आओ। तो ये चीज जो है गिव अप वाली सोच जहन में लाओ ही ना। इस फील्ड की ऐसी है कि अगर इस फील्ड में आप आगे एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो गिव अप वाली सोच को बिल्कुल साइड पे रखे हो। हाँ, पहले सोच के आ जाओ, ठीक है यार आपके देखो आप कंपेयर करो ना इसको। आप अगर फ्रीलांसिंग को देते हो दिन में 8 घंटे और फिजिकल जॉब को 8 घंटे देते हो, कंपेयर करना है आपने सिर्फ। फिजिकल जॉब को 8 घंटे देते हो आप, अगर एक इंजीनियर भी हो तो आपकी सैलरी किधर तक जाएगी? 2 लाख, 3, 4, 7 लाख तक चली जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी। लेकिन फ्रीलांसर बहुत ही वो एक लेवल 7 लाख का जो लेवल है उसको टच करने के लिए आप ये समझ लें आपकी उम्र लग जाएगी फिजिकल जॉब के अंदर। मतलब 70 साल के आप होंगे तो आपकी 60 लाख को टच कर 7 लाख को टच करेगी। जी लेकिन फुरकान, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं। आप जल्दी से अपना वो फाइवर का वो इनको ओवरव्यू करा दीजिए, हम या बाकी स्लाइड्स को भी एक एक मिनट में करा दो, बस हम इसको वाइंड अप करें। फिर हाँ, 1 घंटे का सेशन था, 8:30 से 9:30 अगला हमारा अगला सेशन आ रहा है, डेमो सेशन। तो इसको हम कल दोबारा प्लान करेंगे, ठीक है। और कल ठीक है, उम्मीद रखते हैं कि इंटरनेट का और वॉइस का सीरियसली इशू हम भी नहीं आएगा, जो कोई कि आज इशू नहीं। काफी फेस करना पड़ा है। थोड़ा सा जरा उसको हम स्पीड अप वाइंड अप करते हैं ताकि स्टूडेंट्स काफी देर से बैठे। ठीक है, ठीक है, हम इसे क्लोज करते हैं। बाकी सोशल सर्कल एक्सपेंड करो ये, बल्कि मैं आता हूँ आपको थोड़े स्टैट्स दिखा देता हूँ पहले, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं अगर हमारे पास टाइम होता स्टूडेंट्स, मैं है। आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ये आपका हमारे साथ कोई पहला सेशन नहीं है, मल्टीपल सेशन होते रहते हैं, ठीक है। नो वरीज। ये मेंटोर कोई ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल बाद एलडब्ल्यू को इन्होंने ज्वाइन किया, तो वो सर को जो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो तो है, पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, वो आपने देख लिया। बट वो जो एक होता है कि इंटरनेट सही हो, वो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बंदा शायद उस हवाले से अलर्ट ना हो, वो एक अलग बात है। कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको कोई आपको प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगले सेशन में नहीं होगा इशू। और वैसे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू चल रहा है। जी फुरकान। अच्छा, हम लोग मैं आपको ना फाइवर के थोड़े स्टैट्स शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़े से मोटिवेट भी हो जाए आप लोग। एक सेकंड, मैं पहले स्क्रीन शेयर रोक लूँ इमरान भाई, थोड़ा मैं सेटअप कर लूँ उसको उस हिसाब से। जी जी, रोक लें, बिल्कुल रोक लें, बिल्कुल रोक लें, जी मैंने ये जो आउटलाइन है, फुरकान साहब पहले ट्रेनर हैं जिनको आउटलाइन मैंने खुद बना के भेजी थी आप लोगों के लिए, यही अब चीजें सिखाएं। मेरी आवाज सही है? मेरी आवाज सही है? असल में आपको अब जो पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं ना, ये मेरी भी आवाज में मसला आ रहा है, इंटरनेट का फिर मसला है जी, क्या करें, बर्दाश्त करें।
और मैं आईफल टावर के ऊपर तो जाने से रहा, मैं नीचे बैठ के सेशन कर रहा हूँ, आप मुझे कहते हैं तो मैं ऊपर सैटेलाइट पे पहुंच जाता हूँ, वहां भी ना इंटरनेट आए तो फिर मैं अल्लाह मियाँ से क्या गिला करूं। फोन से इमरान भाई सैटेलाइट पे इंटरनेट तभी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं इमरान भाई स्क्रीन शेयर मुझे करें ना, परमिशन लो करें। जी जी करता हूँ। ये लोग तो किसी हाल में नहीं खुश होते ना, लोग तो कहते हैं जी। ओके मैं एक सेकंड करता हूँ स्क्रीन शेयर। अब ये जो चीज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये काफी जो है एहतियात से दिखानी पड़ती है। अच्छा इमरान भाई स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको? ओके परफेक्ट। जी आपकी स्क्रीन शेयर है, बहुत स्क्रीन शेयर है। ये मेरा एक अकाउंट है, लाइक साथ ही दूसरे लैपटॉप में मेरा अभी जो रनिंग अकाउंट 2021 में जिसमें मोस्ट काम आ रहा है वो साथ वाले लैपटॉप में खुला हुआ है, वो मैं दूसरी तरह आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये 2020 की अर्निंग के स्टैट्स हैं। अब 2020 में इस पे मेरा तकरीबन 5000 का फिगर टच हुआ है, $5000 ये आप चेक कर सकते हैं। $4525 का काम है और $209 टिप्स हैं सिर्फ इस पे। मतलब तकरीबन $4500 का काम ये पाकिस्तानी बनता है 7-8 लाख रुपया। तो कौन सी मतलब फिजिकल जॉब्स में अगर आप आए तो ओवरऑल एक सम अप करके सारे को आप एवरेज निकालें तो $2500 पर मंथ इससे ऊपर बनती है एक मंथ की। तो वो आप सम अप कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानी फिजिकल जॉब में आए तो बहुत टफ होता है आपको इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। कम से कम वो 15-20 साल सर्विस के आपके होते हैं तो फिर जाके आपकी सैलरी इस लेवल पे पहुंचती है। तो ये चीज है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आके कमिटेड होके, ये सिर्फ 2020 के ही है, $25,300 कुछ डॉलर, ये सारे तकरीबन 2020 के ही हैं। 2020 में ये सारे हैं। और 2021 वाले अकाउंट की मैं आपसे शेयर करूं या इमरान भी वो कल वाले लेक्चर में शेयर कर देंगे इनको, मतलब लाइक मोटिवेट करने के लिए दिस इज एनफ। आगे आपको जो है स्किल सीखनी ठीक है। हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई नो वरीज, नो वरीज। वापस आ जाते हैं अभी स्टॉप शेयर करके हम। अच्छा जी मैं वापस अपनी थोड़ा सा स्लाइड्स पे आता हूँ, 2-3 मिनट लूंगा सिर्फ इसको क्लोज अप करने के लिए इमरान भाई, ठीक है? स्क्रीन शेयर मुझे अलाउ कर दें। जी आवाज आ रही है सबको? इमरान भाई मेरे ख्याल से आपके इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके आवाज मेरी सबको आ रही है? ओके कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब आर्ट ऑफ सेलिंग के स्टेजेस होते हैं, मतलब आप किसी भी चीज को बेचने जाते हो तो उसके स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप इजीली सेल कर सकोगे। अगर आप फॉलो जी जी नहीं करोगे देन पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है अब इसमें क्या है, पहले स्किल लर्निंग है। अब स्किल लर्निंग में बेसिक लेवल की स्किल होती है, इंटरमीडिएट लेवल की स्किल होती है, एडवांस लेवल की स्किल होती है। अब बेसिक की स्किल आपके पास जब आ जाती है तो आप हाँ जी, मेरे अर्निंग नेट में पॉसिबिलिटीज को, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इमरान भाई। अगर बेसिक लेवल की स्किल आपके पास आ जाती है तो आप अर्निंग की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। लाइक अगर आपको अडोबे इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अडोबे इलस्ट्रेटर यूज करना आ गया तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। फाइवर पे जाओ, फ्रीलांसर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, फाइव स्क्विड पे जाओ, बेशुमार साइट्स है, सबको एक्सप्लोर करो, आउटसोर्स्ड काम को एक्सप्लोर करो। स्टार्ट में आप एक रैंडमली हर चीज को टच करो, किसी भी चीज को छोड़ो ना, ट्राई करने के लाइक कीप ऑन ट्राइंग। उसके बाद जब आपकी कोई
पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग एक्सप्लोर करते करते आपका कोई काम आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद एक स्केड्यूल पकड़ लो कि यार मैं मेरा फाइवर से काम आया है, अब मैं डेली बेसिस पे इतने घंटे फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट को मैनेज करूंगा या बाय रिक्वेस्ट सेंड करूंगा, या डेली बेसिस पे मैंने अपनी गिग के इंप्रेशन इस टाइम बैठ के देखने, और साथ साथ फाइवर के मैं इस चीज को अपनी स्किल को अपवर्क पे लेके जाऊंगा। अब उसी तरह आप अपवर्क पे काम आना शुरू हुआ, आप नेक्स्ट स्टेज में यार मैं इसको किस तरह प्यूपल पर और पे कर सकता हूँ, मैं इसको किस तरह 5 स्क्विड पे लेके जा सकता हूँ। लाइक आप एक स्केड्यूल बना के चलो, ये नहीं कि रैंडम बस जब काम आ गया तो कर लिया, ना आया तो नहीं किया, नहीं इस तरह नहीं। स्किल लर्निंग के लिए भी टाइम रखो कि 2 घंटे डेली में लगाऊंगा अपने काम की एनहांस करने के लिए, स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, और 2 घंटे काम पकड़ने के लिए मैं डेली लगाऊंगा। अब ये इस तरह आप अगर 2 महीने भी चलो तो आई एम श्योर कि आपका काम 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार से स्टार्ट इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आप रैंडम काम करोगे कि एक दिन किया, 10 दिन सोओगे, फिर एक दिन किया, फिर 15 दिन सोओगे, तो वो फिर सोते ही रहोगे आप, टफ हो जाता है इस तरह। जी फुरकान, कोशिश थैंक ये यू सो करनी है। मच आज के सेशन के लिए। टाइम हमारा ओवर हो चुका है क्योंकि आगे क्लास ऑलरेडी स्केड्यूल है इसी अकाउंट से। तो कल इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, जो आज के सेशन में प्रेजेंट हैं कल भी उनके साथ सेम टाइम पर सेशन होगा और परसों भी सेम टाइम पर। ये 2 दिन हम सेम टाइम पे सेशंस करेंगे। थर्सडे से आपके कोर्स का बाकायदा आगाज हो जाएगा। जो स्टार्ट करना चाहेंगे, ये बड़ा एक इन डेप्थ नॉलेज है। कल थोड़ा सा मजीद हम एक अच्छे वे में इसको प्रेजेंट करेंगे कि कुछ हम प्रैक्टिकल चले स्लाइड बाय स्लाइड, एज के इंटरनेट का प्रॉब्लम भी ना हो और आप लोगों को चीजें प्रॉपर अंडरस्टैंड भी हो जाए। थैंक यू सो मच फुरकान साहब आज के सेशन में प्रेजेंट होने के लिए। स्टूडेंट्स आप सबको वंस अगेन थैंक यू। फुरकान साहब आपका भी शुक्रिया। मिलते ओके हैं जी, जी अल्लाह अपने अगले हाफिज़। सेशन में। इजाजत दीजिएगा।